हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के परीक्षा गुरु में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सितंबर का पूरा करंट अफेयर स्पीडी का जी के परीक्षा गुरु। इस चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस बना सकूं दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सितंबर मंथ का करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर है 1 सितंबर को कहाँ नुआखाई उत्सव मनाया गया, कहाँ उड़ीसा में मनाया गया। आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक वसुधा गुप्ता। किस देश के क्रिकेटर कार्नेल डी ग्रैंडोम ने संन्यास ले लिया अंतर्राष्ट्रीय, न्यूजीलैंड के थे कॉलिन डी ग्रैंडोम। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, होम्योपैथी का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ G20 पर्यावरण जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया, तो बाली में। कहाँ पर? बाली में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने G20 पर्यावरण जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित कहाँ पे किया? बाली में। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला अपेक्षा फर्नांडिस। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अपेक्षा फर्नांडिस। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 सितंबर 2022 को रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो फिल्म 83 के लिए। 2022 को किस देश की सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया? तो कनाडा। 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि के लिए? राजस्थान ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अस्पताल बन गया? तो ब्रिटेन को। सूचना अनुसार किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक दिन जो क्या होगा वो बैगलेस होगा, एक सप्ताह के भीतर? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने नई ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ का शुरू किया? समर्थ किया शिक्षा पोर्टल उत्तराखंड ने किया समर्थ शिक्षा पोर्टल। 3 सितंबर 2022 को सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए UAE के साथ किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। UAE के साथ करे हैं। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य? तो लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया? तो उत्तर प्रदेश ने। 64वें रेमन पुरस्कार को किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कंबोडिया के मनोचिकित्सक को मिला। उनका नाम है सोथियारा छिम को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मुशफिकुर रहीम ने। 2022 में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बयानी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बयानी ने शतरंज में मलेशिया वाली में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जहाजरानी निगम के CMD कौन नियुक्त हुए? BK त्यागी। भारतीय जहाजरानी निगम के CM ने BK त्यागी नियुक्त हुए हैं। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन चीन ने मंजूरी दे दी है। भरतौल गांव हर घर RO जल वाला पहला गांव बना जो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश ने सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया? तो नेपाल के। 6 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया? कर्तव्य पथ। किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो रोजगार गारंटी योजना राजस्थान ने शुरू करने की घोषणा की है। BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप को अधिकार मिले हैं, मास्टर कार्ड को मिले हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार। आगे बढ़ते हैं। सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह सचिव बनी है? तो ब्रिटेन की। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर 2022 को किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? तो त्रिशूर हो गया, नीलांबर हो गया और वारंगल हो गया। कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है। का नाम है 436।
लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया? तनिकेला भरणी को। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार तनिकेला भरणी को। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी? मंगल पर। 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया? तो मंगोलिया ने दिया है। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 132वां रहा। 2022 में संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन बने? वोल्कर तो संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार के उच्चायुक्त बने। 9 सितंबर 2022 को कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले नीरज चोपड़ा बने? 88.44 के। 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध? बिहार, गया में। 9 सितंबर 2022 को किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचय शुरू किया? तो उड़ीसा। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? वंशिका परमार ने। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता। सूचना किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? तो गुजरात में बनेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 10 सितंबर 2022 को सूचना कौन सा राज्य में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी होगी? सिक्किम में। किस देश के क्रिकेटर एरन फिंच ने संन्यास ले लिया? तो वनडे मैचों से संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलिया के। पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया सिंगापुर द्वारा। 11 सितंबर 2022 को निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। यह किस बीमारी से संबंधित है? टीबी से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? तो आयशा जहरी को बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है। विश्व का पहला संस्कार केंद्र? तो झुंझुनू राजस्थान में पहला संस्कार केंद्र शुरू हुआ है। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट में गौतम अडानी प्रथम पर आ गए हैं। किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन नाम का जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो क्या रखा है? अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। ठीक है। किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, गैरिसन। 2022 को राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो जम्मू कश्मीर में। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्काराज गार्फिया ने जीता है। पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? मनीश्वर नाथ भंडारी। पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीश्वर नाथ भंडारी। 2022 को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई। 2022 में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई। किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने? श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर जीता। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया था? उत्तराखंड ने। सूचना अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय? तो हरियाणा में खुलेगा। जोआओ लोरेंका किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति बनी है? तो अंगोला की बनी है। अमेरिकन एक्सप्रेस के भारतीय इकाई के सीईओ संजय खन्ना बनाए गए हैं। अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ सिकंदर रजा और तहलिया मेघग्राथ। अगला क्वेश्चन है, नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष के नियुक्त किया है? प्रसाद के पणिक्कर को नायरा एनर्जी ने अध्यक्ष के रूप में चुना है। किस देश का हार्लेम शहर मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? तो नीदरलैंड का हार्लेम शहर मास विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है। 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो गुजरात में। 22 में पहला नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? नागालैंड में मनाया गया, कोहिमा के शहरों गांव में। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? हिंदी दिवस मनाया गया। सूचना से भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तेलंगाना। वानिकी विश्वविद्यालय। सूचना अनुसार भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में। 2022 में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मासिक वजीफा देने की घोषणा की? तो पंजाब ने। 2022 में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को नेशनल अवार्ड जिनको मिला है उनको वजीफा देगी? तो पंजाब सरकार। पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना हो गया। ठीक है, पंजाब सरकार पहले राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड विजेताओं को मासिक वजीफा देगी। ठीक है, मासिक वजीफा। तो 2022 को अनुसार G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश के अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो बांग्लादेश को। 14 सितंबर को खास सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा बना? झारखंड बना। खास सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य। ठीक,
ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली बने। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश है। को किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य जीता। कांस्य जीता विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। किस देश के पूर्व एम्पायर असद रऊफ का निधन हो गया? तो पाकिस्तान के थे पूर्व एम्पायर असद रऊफ, इनका निधन हो गया। असद रऊफ कौन थे? पूर्व एम्पायर थे। किसे रोबोटिक सर्जरी को शीर्ष सम्मान मिला? 2022 को किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला? तो संदीप नायर को रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला। राजनयिकों के प्रश्न के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो मेडागास्कर के साथ। भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रमाणों को संन्यास की घोषणा की थी। तो रॉबिन उथप्पा ने सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला फैक्ट 2022 को किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया? अरुण मिश्रा को एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया। भारतबंदी शैफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अमेरिका का। वाणिज्य सचिव कौन बने? सुनील बर्थवाल बने हैं। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया? नरेंद्र मोदी के नाम पर। एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? उज्बेकिस्तान। एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी? उज्बेकिस्तान। एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी? उज्बेकिस्तान ने करी। 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की थी? रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया पेशेवर टेनिस से। ठीक है, रोजर फेडरर ने स्विट्जरलैंड के संन्यास ले लिया पेशेवर टेनिस से। SAFFU 17 खिताब जीता है भारत ने। SAFFU 17 खिताब जीता है भारत ने। 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया? तमिलनाडु का। नाश्ता योजना शुभारंभ कहाँ? अब स्कूलों में नाश्ता भी मिला करेगा तो तमिलनाडु में। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? TCS बन गया। 17 सितंबर 2022 को किस देश के रूप में मनाया गया? किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 2022 को CSB बैंक लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? प्रलय मंडल। CSB बैंक लिमिटेड के नए CEO प्रलय मंडल बने। 17 सितंबर 2022 को किस देश ने यूक्रेन के $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। 2022 को किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा करी है। बढ़ते हैं अगली फैक्ट की ओर। 2022 को स्वाति पीरामल को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? तो फ्रांस को। स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। 2022 को भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? प्रणव आनंद। 76 प्रणव आनंद बने हैं 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। 2022 17 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषित करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मतलब हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी मनाएंगे। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में होगा। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में होगा। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस देश से लाए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिहा किया? तो नामीबिया से आए थे 8 चीते। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और हमने पढ़ा 16 सितंबर को ओजोन दिवस पढ़ा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? शेन बॉन्ड को मुख्य कोच नियुक्त किया है। 2022 किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइजेशन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। 2022 में किस देश
की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ ने सद्भावना राजदूत किया गया। युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। 2022 को विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी डेनमार्क ने की है। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? डेनमार्क ने। किसने एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है? नारायण राणे। एमएसएमई के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता नारायण राणे। किस देश के उप कप्तान राचेल हैंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों संन्यास ले लिया? ऑस्ट्रेलिया के राचेल हैंस ने उप कप्तान थे। आगे बढ़ते हैं। जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? वियतनाम। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में वियतनाम पहले, भारत का स्थान 61वें। सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता? मणिपुर ने जीता। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। 2022 को किस देश के रूप में 18 सितंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। और 18 सितंबर को ही बांस दिवस के रूप में। देखो बांस से मार के सबको समान वेतन दिया गया। इसकी ट्रिक हो जाएगी। देखो बांस दिवस याद है सबको 18 सितंबर, और बांस से मार के सबको समान वेतन दिया गया, तो 18 सितंबर को ही समान वेतन दिवस भी हो जाएगा। 19 सितंबर 2022 को किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया। 19 सितंबर 2022 को राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश। LIC इंडिया के CMD कौन बने? प्रसन्ना कुमार मोटुपल्लू। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD का नाम प्रसन्ना कुमार मोटुपल्लू। 19 सितंबर 2022 को सूचना अनुसार किस राज्य की राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? तो महाराष्ट्र नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। 2022 को किस राज्य ने 512 नई इंदिरा रसोई की शुभारंभ की घोषणा की है? राजस्थान ने। इंदिरा रसोई पहले से राजस्थान की योजना थी और 512 और खोलेगी राजस्थान सरकार। ठीक। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना? अंडमान निकोबार। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना? अंडमान निकोबार। 19 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है? तो बिहार ने। 19 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है? बिहार ने। बजरंग पूनिया 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य। बजरंग पूनिया 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य। 2022 में डूरंड कप 131वां संस्करण किसने जीता? बेंगलुरु FC ने मुंबई सिटी को FC को हराकर। बेंगलुरु FC ने कब जीता डूरंड कप? किसको हराकर? मुंबई FC को हराकर। 19 सितंबर 2022 को सूचना अनुसार किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण एक मिनट दोस्तों, अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी, तो तेलंगाना सरकार करेगी। 19 सितंबर 2022 को सियाम के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? विनोद अग्रवाल। 19 सितंबर 2022 को देवेंद्र झांझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। देवेंद्र झांझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा रजत पदक? किस राज्य सरकार ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अनुसूचित किया? तो तमिलनाडु ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। 20 सितंबर 2022 को कहाँ में आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया? इम्फाल मणिपुर में आम लोगों की शिकायतों के सुनने के लिए CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया इम्फाल मणिपुर में। 20 सितंबर 2022 को अडानी ग्रीन के किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? मध्य प्रदेश में। 325 मेगावाट की अडानी ग्रीन के किस राज्य में पवन ऊर्जा की परियोजना शुरू की गई? 325 मध्य प्रदेश में। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट से संन्यास लिया? रूबेल हसन ने।
रूबल हुसैन ने टेस्ट से संन्यास ले लिया। 20 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। 20 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली एससीओ पर्यटन संस्कृति राजधानी घोषित किया गया? वाराणसी। 20 सितंबर 2022 को भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने? विजय कुमार। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने? विजय कुमार। 2022 को चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़ा ऋणदाता के रूप में उभरा है? भारत। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर 2022 को किस भाषा की फिल्म छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई? गुजराती। छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई? गुजराती। 2022 की सूचना अनुसार किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाना का फैसला किया है? मणिपुर। शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला लिया है तो मणिपुर ने सरकार बनाने को वैध का फैसला लिया है। पोंग लबसोल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो सिक्किम में। पोंग लबसोल महोत्सव सिक्किम में मनाया गया। 2022 किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट। 2022 किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से आलिया भट्ट। किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किले करने का फैसला लिया? तो महाराष्ट्र सरकार ने समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिंस हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो यूएनईपी ने। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिंस हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। 2022 को किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया? कजाकिस्तान की। पहले अस्ताना ही थी, फिर नूर सुल्तान करी गई, फिर अस्ताना कर दी गई। 22 सितंबर 2022 को आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे? तो मोहम्मद रिजवान शीर्ष पर रहे। 22 दिसंबर 2022 को आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर मोहम्मद रिजवान। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण दिवस तमिलनाडु में डुगोंग, ठीक है, मछली होती है एक प्रकार की। डुगोंग कहाँ संरक्षण रिवर कहाँ आयोजित किया? तमिलनाडु। 2022 को प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया? यूएनईपी के साथ। 2022 को प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया? यूएनईपी के साथ। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? एल्विस अली। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? एल्विस अली। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? एल्विस अली। पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? रतन टाटा को। 2022 उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? भारत ने। किस देश दिवस के रूप में मनाया गया? 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 23 सितंबर 2022 को कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस असम का उपयोग करेगी? सांस का उपयोग करेगी, असम करेगी। अगला क्वेश्चन की ओर। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो लिंडा फोर्तोवा ने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है। ठीक है। 23 सितंबर 2022 को सूचना था कौन सा राज्य 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना सीएम हिस का शुरू करेगा? नागालैंड। सीएम हिस स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगा सीएम हिस, नागालैंड। 23 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक वापस लेने का निर्णय लिया? गुजरात ने मवेशी नियंत्रण विधेयक वापस लेने का फैसला लिया है। किस राज्य की विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित करने का फैसला लिया था? उत्तर प्रदेश ने। 23 सितंबर 2022 को सूचना 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन से देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया? भारत लाल को। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के
नए महानिदेशक के रूप में नामित किया भारतलाल को। 24 सितंबर 2022 को भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी अमेजन बनी है। कौन सी कंपनी? भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी अमेजन बनी है। 24 सितंबर 2022 को किस राज्य ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ ने। हमर बेटी हमर मान छत्तीसगढ़ ने अभियान शुरू किया। 24 सितंबर हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। 24 सितंबर को 2022 को G4 भारत जापान ब्राज़ील और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो न्यूयॉर्क में हुई। भारत जापान और ब्राज़ील जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में हुई थी। G4 के विदेश मंत्री की बैठक। आगे 25 सितंबर को किस देश के रूप में मनाया गया अंत्योदय दिवस? 25 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया अंत्योदय दिवस? 25 सितंबर 2022 को T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा। 25 सितंबर 2022 को T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा। 25 सितंबर 2022 को इजरायल और किस देश ने AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किया? तो अमेरिका ने। 25 सितंबर 2022 को किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया? चीन ने। किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया? तो चीन ने। 26 सितंबर 2022 को किस देश भारतीय लेखिका हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता? तो मीना कंडासामी ने हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता। हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 मीना कंडासामी ने जीता। रेल टेप कॉर्प किसे अपना MD और अध्यक्ष नियुक्त किया? तो संजय कुमार को रेल टेप कॉर्प ने अपना। 26 सितंबर 2022 को सूचना अनुसार चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा गया। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। 26 सितंबर 2022 को किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता? तो सुएला ब्रेवरमैन जो कि क्या बनी थी? वित्त सचिव वगैरह बनी थी अमेरिका की, वो ब्रिटेन की। उन्हें क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार दिया गया। 26 सुएला ब्रेवरमैन जो कि गृह सचिव हैं ब्रिटेन की, उन्हें क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार दिया गया। सुएला ब्रेवरमैन। 26 सितंबर को किस राज्य ने बथकुम्मा उत्सव तेलंगाना 26 सितंबर 2022 को 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है। 27 सितंबर 2022 को किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। सूचना अनुसार कौन सा इटली का पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? जियोर्जिया मेलोनी। ठीक है, जियोर्जिया मेलोनी क्या बनेंगी? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी जियोर्जिया मेलोनी, इटली की। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। 2022 को किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया है। 27 सितंबर 2022 की सूचना अनुसार किसे 52वां दादा साहेब पुरस्कार में सम्मानित किया जाएगा? आशा पारेख को 52वां दादा साहेब पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 27 सितंबर 2022 को किस देश के पूर्व अमेरिका सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की? रूस ने। 27 सितंबर 2022 को किस देश के पूर्व अमेरिका सुरक्षा कोऑर्डिनेटर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की? रूस ने। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोहम्मद बिन सलमान। 2022 को किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस 2022 मनाया गया? तो रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ
रेबीज़ वन हेल्थ ज़ीरो डेथ के साथ विश्व रेबीज़ दिवस कब मनाया गया? 28 सितंबर को। 28 सितंबर को विश्व रेबीज़ दिवस मनाया गया वन हेल्थ ज़ीरो डेथ के नाम से। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। किस राज्य की कैबिनेट ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने को मंजूरी? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दे दी है। 2022 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गया? हसीना एंड फ्रेंड्स। 2022 28 सितंबर 2022 को बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो हसीना एंड फ्रेंड्स। बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। 29 सितंबर 2022 को किस देश के दो नए प्रायोगिक उपग्रह शियान 14 और शियान 15 लॉन्च किया? चीन ने। शियान 14 और शियान 15 लॉन्च किया चीन ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की? तो उत्तर प्रदेश ने। रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करी उत्तर प्रदेश ने। सूचना भारत के 14वें महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी भारत के 14वें महान्यायाधीश के रूप में। अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। 30 सितंबर 2022 को किस राज्य की विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया? त्रिपुरा। त्रिपुरा की विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के रूप में विधेयक को पारित करने के लिए पारित किया गया विधेयक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए। तो यहीं पर हमारी सितंबर की करंट अफेयर समाप्त होती हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें इस वीडियो को। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। पूरा सितंबर कवर किया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको हम लोग अवश्य दे पाएँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।